वही अबला जब सबला बन जाती है तो महाराज अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा देता है। तो हमारी भी प्रतिज्ञा कान खोल के सुनो, भीषम से कहने लगी हुआ, तेरा प्रण है जीवन पर्यंत, तुम शादी नहीं रचाओगे। आपका ये प्रण है, जीवन पर्यंत तुम क्या नहीं करोगे। हाँ देवी कैसे कर सकता, श्रीमान पिताजी ने कारण पहले कर चुका प्रतिज्ञा हूं, आज इसलिए हे देवी मैं ब्याह नहीं कर सकता। मगर ये कहने लगी अम्मा तुम्हें ब्याह करना पड़ेगा। जबरदस्ती, बिल्कुल जबरदस्ती। अगर ब्याह करना नहीं था तो मुझे हरण करके लाना नहीं था, मेरा हाथ पकड़ना नहीं था, मैंने कल मन से आपको पति बनाया। तेरा प्रण है जीवन पर्यंत, तुम शादी नहीं रचाओगे। अपना प्रण है भीष्म के सिवा, गैरों से न ब्याह रचाएंगे। अपना प्रण है, तेरा प्रण है जीवन पर्यंत, तुम शादी नहीं रचाओगे। अपना प्रण है भीष्म के सिवा, गैरों से न ब्याह रचाएंगे। कहने लगे भीष्म देवी, जो चाहो तो प्रतिज्ञा कर लो, तुम्हें अधिकार है, मगर मैं गुनहगार नहीं हूं। इश्क का मैं मारा हूं, हुस्न ने सजा दी है। इश्क का मैं मारा हूं, हुस्न ने सजा दी है। मैं बेगुनाह मुजरिम हूं, मेरी बेड़ियां समझती है। ये मछलियां समझती है, मैं बेगुनाह मुजरिम हूं, मेरी बेड़ियां समझती है। तो अम्मा ने कहा क्या बात है मीना, भूले हो गरीबों को ये भी क्या शराबत है। भूले हो गरीबों को ये भी क्या शराबत है। भूले हो गरीबों को ये भी क्या शराबत है। इसका कैसा चारा है, ये मछलियां समझती है। इसका कैसा चारा है, ये मछलियां झाड़ बुहार करती रही, दासी कर्म करके रहती रही, अपना पेट भरती रही। मगर जहां कोई अपना न हो, जहां कोई अपना अधिकार ही न हो, वहां रहने से लाभ क्या। अब तुम्हारे महल में भी नहीं रहूंगी महाराज। अम्बा कहने, अंबिका कहने लगी दीदी कहाँ जाओ, हम लोग मिलकर एक जीवन साथी। अम्बा ने कहा कि बहन तेरा रहना तो जायज है, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, मगर अपना रहना जायज है। आज लज्जा का पर्दा उतार दिया अम्बा ने। हसनापुर की गलियों में मारी मारी घूम रही है, हृदय में यही बात की ठेस है कि अपने प्रतिशोध का बदला भीषम से कैसे चुकाया जाए। जिंदा अम्बा हसनापुर की गलियों गलियों में मारी मारी घूम रही है, क्या कहती है, जिंदा रही तो क्या है, मर जाए हम तो क्या।
दुनिया से हम नसी से गुजर जाए हम तो क्या, जिंदा रहे तो क्या है, मर जाए हम तो क्या, दुनिया से हम नसी से गुजर जाए हम तो क्या, दुनिया से हम नसी से गुजर जाए हम तो क्या। खलिश तो साथ रहेगी तमाम उम्र, दिल की खलिश तो साथ रहेगी तमाम उम्र, दरियाए गम के पार उतर जाए हम तो क्या, दुनिया से हम नसीब से गुजर जाए हम तो क्या, जिंदा रहे तो क्या है, मर जाए हम तो क्या। रात भी होने लगी, गली गली में मारी मारी घूम रही है, कहती है अब कौन मुर्तरी वो है हमारे लिए वहाँ, अब कौन मुर्तरी वो है हमारे लिए वहाँ, शाम आ गई लौट के घर जाए हम तो क्या, दुनिया से हम नसीब से गुजर जाए हम तो क्या, जिंदा रहे तो क्या है, मर जाए हम तो क्या, दुनिया से हम नसीब से गुजर जाए हम तो क्या, गुजर जाए हम। अब तो गलियों गलियों में घूमती रही, सोचने लगी कैसे अपने प्रतिशोध का बदला भीषम से चुकाया जाए। अगर योद्धाओं को बलवानों को जोड़ती हूं तो कोई योद्धा ऐसा नहीं है जो भीषम पर विजय पाया, क्योंकि भीषम की इच्छा था। उतने योद्धाओं के बीच अकेले ही तीनों राजकुमारियों का जब लाया, तो कोई ऐसा योद्धा है नहीं जो भीषम पर विजय पाया। इसलिए बलवानों का दल बल जो सोच रही है अपने प्रतिशोध का बदला चुकाए तो कैसे, कि बलवानों का दल बल जोड़ो तो इस बल धरो बल निसो फल है, बलवानों को निरो बल करके ये तो तपासुरी का बल है। कोई योद्धा ऐसा नहीं है जो भीड़ से पार पाए, लेकिन एक रास्ता है, अगर तपस्वी कर्मकांडी कोई सन्यासी मिल जाए, कोई तपोधारी मिल जाए, तो वो भीषम से मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। मगर ऐसा संत गलियों गलियों में मारा मारा नहीं है, या तो हिमालय की कंदराओं में होगा और या तो किसी जंगल में अपना आश्रम बनाए रहा होगा, और जंगल में दो ही शक्तियां रहती हैं, याद रखना, तीसरी नहीं। या तो कोई संत का आश्रम होगा और या तो जंगल में कोई खूंखार डकैत पड़ा होगा, और कौन होगा भाई? हम आप लोग तो घर में ताला लगा के रहते हैं, मगर या तो फकीर का आश्रम जंगल में, या तो कोई बिगड़े दिल डकैत खूंखार बदमाश ले रहा है पुलिस के। सोचने लगी अम्मा अगर जंगलों में जाऊं तो किसी संत से मुकाबला हो सकता है। क्या हुआ? मैं तो पाएंगे कहते जन्म में सुना देना।
कि यही सोच अंबानी का जिन तत्वों से हमारा आपका ये शरीर बना है ना, उन्हीं तत्वों की पूजा परशुराम करते हैं। कि छिटी जल पावक गगन समीरा, पंतु तत्व यह अधम शरीरा। छिट कहते यानी पृथ्वी पूजन, जल पूजन, आकाश पूजन, वायु पूजन, अग्नि पूजन, ये प्रकृति पूजन। परशुराम पूजन में है। उधर अंबा ने आवाज लगाई कि है क्या कोई कुटी में योगी साधु संत। परशुराम चौंके कि एक जंगल में एक नारी की आवाज, मेरे आश्रम के करीब में आवाज आ रही। अंबा ने कहा कि है क्या कोई कुटी में योगी साधु संत, दुखिया के दुख का करे दयावान जो अंत। कहने लगी कौन है जो मेरे दुख का निवारण करे? कोई है? ऐसा वैसा संत नहीं चाहिए कि रज से राजसी भस्म करो रे, है कौन यहाँ धूनी पारा। ऐसे वैसे संत से काम नहीं चलेगा, मुझे उसकी जरूरत है। रज से राजसी भस्म करो रे, है कौन यहाँ धूनी पारा। सुनी करुणारे है कौन तपासुरी कार डाला, बस्ती की सुनी करुणारे। चला महल चलो अंजलि से, ऐसा चलो महल को भस्म कर दे जरा सा जल पड़ने छोड़ने से। चला महल चलो अंजलि से, वो मेरी हाहाकार सुनी करुणामय जिसकी आत्मा हो। वो मेरी करुण पुकार सुने करुणामय जिसकी आत्मा हो। कौन है ऐसा जो मेरी करुण पुकार सुनकर मेरे दुख का निवारण करे? परशुराम ने पूजन छोड़ दिया, उठ के खड़े हुए, अपना फरसा उठाया और परशुराम दरवाजे पे आए आश्रम के। देखा बालिका खड़ी हुई है, बाल खुले हुए। परशुराम देख करके अंबा ने प्रणाम किया। परशुराम ने अंबा से एक प्रश्न नहीं किया, कई प्रश्न परशुराम ने अंबा से कर दिया। कहने लगे परशुराम कि बेटी तू अपना नाम बता। पहला नाम था कि बेटी तू अपना नाम बता, कौन है कहां से आई है, किसने क्यों तुझे सताया है, किसने क्यों तुझे सताया है, क्यों यहाँ पुकार लगाई है, किसने क्यों तुझे सताया है। एक ही ब्राह्मणों के
आगे ऊपर हलचल में आएगा। अम्बा ने वो आग लगाई है परशुराम की आज्ञा। देखो परशुराम गुरु थे और भीष्म शिष्य थे, गुरु शिष्य का संबंध। और देखो गुरु शिष्य का संबंध यहाँ से भगवान का होता है। बुद्धिमान व्यक्ति शिष्य नहीं बनाता, क्योंकि शिष्य के आगे कर्मों का भोगी गुरु हो जाता है। तो पैसे के लोभ में वो अपनी करनी नहीं दिलाता है। लेकिन कुछ शिष्य बनाने के चक्कर में पड़े हैं कि गुरु खड़े बाजार वहां चेलों कर दीजिए, स्वर्ग जाओ या नर्क जाओ, हमें दक्षिणा दे। लिखा है पुराणों में, हरहि सिद्ध धन शोक न हरई, हरय सिद्ध धन और शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा पड़े। गुरु का दायित्व होता है शिष्य के मुसीबत से छुटकारा पाना। आज परशुराम कहने लगे अपना परिचय, कहने लगी हाथ जोड़ करके अम्मा कि काशी राज की दुलारी, काशी नरेश की राजकुमारी, और आप एक शिष्य की मानी। परशुराम के लिए कौन हमारा शिष्य है जो औरतों के मुंह लग गया? भीष्म। भीष्म अरे हर चीज नहीं मान सकता, वो ब्रह्मचारी है, हमारा शिष्य है, मैंने से बाकी मान। अरे महाराज कैसा ब्रह्मचारी, काहे का ब्रह्मचारी? काशी राज की दुलारी, सूता तीन थी बेचारी। तीन महीने अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। कि काशी राज की दुलारी, सूता तीन थी बेचारी, जिनका भीष्म हरणु था कर लिया। अम्बा जाही नहीं कोई, परशुराम से जा कोई,